बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब कोई मर्द किसी औरत की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करे या वायरल करने की धमकी दे तो कानून में इसकी कौन सी रेमेडी मौजूद है जिसके तहत कार्रवाई इस मर्द के खिलाफ की जा सकती है। इसके खिलाफ क्रिमिनल, सिविल और FIA में क्या कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में हम दर्जा बाला तमाम सवालात के जवाबात को क्लियर करेंगे। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम PPC सेक्शन 354A की बात करते हैं। असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स to any woman and strips her of clothes and in that condition exposes her to the public view shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine। अगर कोई शख्स किसी औरत के कपड़े फाड़ दे, इसकी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बना ले, फिर इसको पब्लिक व्यू मतलब सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दे या औरत को ऐसी हालत में एक्सपोज करे तो इस मर्द के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक सज़ा मौत की भी हो सकती है और 25 साल कैद प्लस जुर्माना भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत को शादी का झांसा दे तो औरत इस मर्द पर ट्रस्ट करती है। इनके मेल जोल रवाबत में मर्द किसी तरीके से नाजेबा तस्वीर या बरहना वीडियो बना लेता है, फिर इन तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देता है। औरत को ब्लैकमेल, मिसयूज, हरास या क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल करना चाहता है और अगर औरत इन तमाम बातों को नहीं मानती तो इसकी तस्वीर और वीडियो को वाकई वो इंटरनेट पर वायरल कर देता है तो इस मर्द के खिलाफ 3 तरीकों से कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 1, आप अपने मुतल्लिका थाने में तमाम हकायक लिखकर एप्लीकेशन दें तो पुलिस PPC सेक्शन 354A के तहत कार्रवाई करके उसको सजा दिलवाएगी। नंबर 2, आप इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में अर्जाने का दावा दायर करें कि इसने मेरी इज्जतो आबरू और शोहरत को नुकसान दिया है। नंबर 3, तमाम ठोस ग्राउंड्स एक दरखास्त पर लिखकर FIA को कंप्लेन करें। याद रहे, FIA के पास तब जाना है जब आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएं। सिर्फ धमकी पर ही FIA के पास आपने अपनी कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी। बाज़ औक़ात लड़की खुद नाजेबा तस्वीर लड़कों को सेंड कर रही होती हैं। ऐसा हरगिज़ बिल्कुल ना करें क्योंकि जिस अकाउंट से आप अपनी तस्वीर सेंड करती हो उसका डाटा मिल ही जाता है, फिर लड़की भी बराबर की शरीके जुर्म बन जाती है। प्रिकॉशंस। नंबर 1, बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों के गैंग बने होते हैं। लड़की लड़के को प्यार के जाल में फंसाती है, लड़के को ब्लैकमेल किया जाता है और हैवी रकम की डिमांड की जाती है। बाज़ औक़ात DNA टेस्ट तक भी करवा लिया जाता है और इस लड़के से भारी रकम वसूल करके ही ये गैंग छोड़ता है।
نمبر 2، اگر کوئی لڑکا لڑکی تصاویر ویڈیو کسی طریقے سے بنا بھی لیتا ہے تو بلیک میلنگ کی صورت میں ذرا برابر بھی لڑکی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، فوری طور پر تھانے میں جا کر کریمنل کارروائی کروائیں، کوئی بھی ڈر یا خوف اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں اور کبھی بھی خودکشی کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ گاؤں سے آئی ہوئی اکثر لڑکیاں بدنامی کے ڈر کی وجہ سے خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ سو فرینڈز، آج میں نے اس ویڈیو میں عورت کو بلیک میل کرنے یا مس یوز کرنے، ہراس کرنے یا کریمنل ایکٹیویٹیز میں شامل کرنے کے قانون کو ڈیپلی ڈیٹیل میں سمجھایا اور سکھایا ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔